बोलो विष्णु भगवान की जय और लक्ष्मी माता की जय। मित्रों, द ट्रूथ स्टोरी चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे विजय एकादशी व्रत कथा। तो इस व्रत कथा के बिना अधूरा है आपका एकादशी व्रत। जाने संपूर्ण पौराणिक व्रत कथा। हिंदू धर्म में विजय एकादशी का विशेष महत्व है। हर साल विजय एकादशी का व्रत फाल्गुन माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी को मनाया जाता है। तो इस साल 24 फरवरी को यह व्रत रखा जाएगा। इस व्रत के प्रभाव से व्यक्ति को समस्त पापों से मुक्ति मिलती है और वह विजय श्री को प्राप्त करता है। साथ ही इस व्रत को करने से साधक को सांसारिक और आध्यात्मिक जीवन में सफलता मिलती है। इस दिन कौन सी व्रत कथा कौन सी कथा पढ़ने से व्रत का पूर्ण फल प्राप्त होता है, तो आइए जानते हैं। विजय एकादशी व्रत की कथा क्या है। एकादशियों का महात्म्य सुनने में अर्जुन को अपार हर्ष की अनुभूति हो रही थी। जया एकादशी की कथा का श्रवण रस पाने के बाद अर्जुन ने कहा, हे पुंडरीकाक्ष, यानी कि कृष्ण जी से बोलते हैं, फाल्गुन माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है तथा उसके व्रत का क्या विधान है। कृपा करके मुझे इसके संबंध में विस्तार पूर्वक बताइए। तो श्री कृष्ण ने कहा, हे अर्जुन, फाल्गुन माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम विजया एकादशी है। इसके व्रत के प्रभाव से मनुष्य को विजय श्री मिलती है। इस विजय एकादशी के महात्म्य के श्रवण व पठन से सभी पापों का अंत हो जाता है। एक बार देवऋषि नारद ने जगत पिता ब्रह्मा जी से कहा, हे ब्रह्मा जी, आप मुझे फाल्गुन माह के कृष्ण पक्ष की विजय एकादशी का व्रत तथा उसकी विधि बताने की कृपा करें। नारद जी की बात सुन ब्रह्मा जी ने कहा, हे पुत्र, विजय एकादशी का उपवास पूर्व के पाप तथा वर्तमान के पापों को नष्ट करने वाला है। इस एकादशी का विधान मैंने आज तक किसी को नहीं कहा, परंतु तुम्हें बताता हूँ। यह उपवास करने वाले सभी मनुष्यों को विजय प्रदान करता है। अब श्रद्धापूर्वक कथा का श्रवण करो। श्री राम को जब 14 वर्ष का वनवास मिला, तब वह भ्राता लक्ष्मण तथा माता सीता सहित पंचवटी में निवास करने लगे। उसी समय महापापी रावण ने माता सीता का हरण कर लिया। इस दुखद घटना से श्री राम जी तथा लक्ष्मण जी अत्यंत दुखी हुए और सीता जी की खोज में वन वन भटकने लगे। जंगल जंगल घूमते हुए मरणासन जटायु के पास जा पहुँचे। जटायु ने उन्हें माता सीता के हरण का पूरा वृत्तांत सुनाया और भगवान श्री राम जी की गोद में प्राण त्याग कर स्वर्ग की प्राप्ति प्रस्थान की। कुछ आगे चलकर श्री राम व लक्ष्मण की सुग्रीव जी के साथ मित्रता हो गई और उन्होंने बाली का वध किया। श्री राम भक्त हनुमान जी ने लंका में जाकर माता सीता का पता लगाया और माता से श्री राम जी तथा महाराज सुग्रीव की मित्रता का वर्णन सुनाया। वहाँ से लौटकर हनुमान जी श्री रामचंद्र जी के पास आए और अशोक वाटी का सारा वृत्तांत कह सुनाए। सब हाल जानने के बाद श्री रामचंद्र जी ने सुग्रीव की सहमति से वानरों तथा भालुओं की सेना सहित लंका की तरफ प्रस्थान किया। समुद्र किनारे पहुंचने पर श्री राम जी ने विशाल समुद्र को घड़ियालों से भरा देखकर लक्ष्मण से कहा, हे लक्ष्मण, अनेक मगरमच्छों और जीवों से भरे इस विशाल समुद्र को कैसे पार करेंगे। प्रभु श्री राम की बात सुनकर लक्ष्मण जी ने कहा, भ्राताश्री, आप पुरुषोत्तम आदि पुरुष हैं। आपसे कुछ भी विलुप्त नहीं है, यानी कि आपसे कुछ छुपा नहीं है। यहाँ से आधा योजन दूर कुमारी द्वीप में वकदालभ्य मुनि का आश्रम है। वे अनेक ब्रह्माओं के ज्ञाता हैं। वे ही आपकी विजय के उपाय बता सकते हैं। अपने छोटे भाई लक्ष्मण के वचन को सुन श्री राम जी वकदालभ्य ऋषि के आश्रम में गए और उन्हें प्रणाम कर एक ओर बैठ गए। अपने आश्रम में श्री राम को आया देख महर्षि वकदालभ्य ने पूछा, हे श्री राम, आपने किस प्रयोजन से मेरी कुटिया को पवित्र किया है? कृपया कर अपना प्रयोजन कहें। मुनि के मधुर वचनों को सुन श्री राम जी ने कहा, हे ऋषिवर, मैं सेना सहित यहाँ आया हूँ और राक्षस राज रावण को जीतने की इच्छा से लंका जा रहा हूँ। कृपा कर आप समुद्र को पार करने का कोई उपाय बताएं। आपके पास आने का मेरा यह प्रयोजन है। महर्षि
दालभ्य ने कहा, हे राम, मैं आपको एक अति उत्तम व्रत बतलाता हूँ जिसके करने से आपको विजय श्री अवश्य ही प्राप्त होगी। यह कैसा व्रत है मुनि श्रेष्ठ, जिसे करने से समस्त क्षेत्रों में विजय की प्राप्ति होती है? जिज्ञासु हो श्री राम ने पूछा। इस पर महर्षि ने कहा, हे श्री राम, फाल्गुन माह के कृष्ण पक्ष की विजय एकादशी का उपवास करने से आप अवश्य ही समुद्र पार कर लेंगे और युद्ध में भी आपकी विजयी होगी। हे मर्यादा पुरुषोत्तम, इस उपवास के लिए दशमी के दिन स्वर्ण, चांदी, तांबे या मिट्टी का एक कलश बनाएं। उस कलश को जल से भरकर तथा उस पर पंच पल्लव रखकर उसे वेदिका पर स्थापित करें। उस कलश के नीचे सतंजा अर्थात मिले हुए 7 अनाज और ऊपर जो रखना, जो नहीं, जो रखें उस पर विष्णु की स्वर्ण की प्रतिमा स्थापित करनी है। एकादशी के दिन स्नान आदि से निवृत्त होकर धूप, दीप, नैवेद्य, नारियल आदि से भगवान श्री हरि का पूजन करें। वह सारा दिन भक्ति पूर्वक कलश के सामने व्यतीत करें और रात को भी उसी तरह बैठे और जागरण करें। द्वादशी के दिन नदी या तालाब के किनारे आदि से निवृत्त होकर उस कलश को ब्राह्मण को दे दे। हे दशरथ नंदन, यदि आप इस व्रत को सेनापतियों के साथ करेंगे तो अवश्य ही विजयश्री आपकी वरण करेगी। मुनि के वचन सुन तब श्री रामचंद्र जी ने विधि पूर्वक विजय एकादशी का व्रत किया। इसके प्रभाव से राक्षसों के ऊपर विजय प्राप्त की। हे अर्जुन, जो मनुष्य इस व्रत को विधि विधान के साथ पूर्ण करेगा उसकी दोनों लोकों में विजय होगी। श्री ब्रह्मा जी ने नारद जी से कहा, जो इस व्रत का महात्म्य श्रवण करता है या पढ़ता है उसे वाजपेयी यज्ञ के फल की प्राप्ति होती है। धन्यवाद। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। बोलो लक्ष्मी माता की जय, बोलो श्री भगवान विष्णु की जय। ओम नमः शिवाय।